मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरेंगे व 3 बार ओम का उच्चारण तत्पश्चात शांति पाठ। लंबी गहरी श्वास भरी। शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्छित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रसन्नता प्रफुल्लता महसूस करते हुए, ऊर्जा को महसूस करते हुए धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से घर्षण करेंगे। पूरा घर्षण जो मेरी ऊर्जा को मेरे हाथों में उत्पन्न करे, मेरी जो कॉस्मिक एनर्जी मैंने मंत्र उच्चारण और योग मुद्रा के अभ्यास से ग्रहण करी है, उससे मैं ऊष्मा में तब्दील कर धीरे से अपनी आँखों से, अपने चेहरे से, अपनी गर्दन से और अपने पूरे शरीर से हल्का मसाज कर धीरे से ग्रहण कर लूँ और धीरे से अपनी आँखें खोल लूँगा। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। पिछले 12 सालों से योग के क्षेत्र में कार्यरत, देश विदेशों में आज तक लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। कई बीमारियों से उन्हें निजात दिलाने में उनकी मदद कर चुका हूँ। बड़े से बड़े कॉरपोरेट में भी योग सिखा चुका हूँ और सेलिब्रिटीज़ को भी। आज आप लोगों के साथ ये कार्यक्रम योग है जीवन में कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने आया हूँ। आज का विषय हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS, जो कि एक बहुत ही कॉमन इशू आम तौर पे लोगों में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनका जीवन तो खराब होता ही होता है, पर उनके रिलेशंस भी खराब होने लगते हैं, उनका क्वालिटी ऑफ वर्क भी खराब होने लगता है, उनका कंसंट्रेशन किसी भी काम में नहीं लगता। सिर्फ हर समय अपने पेट की तरफ देखते रहना, अपने पेट से संबंधित समस्याओं से जूझते रहना, कुछ खा ना पाना, कुछ पी ना पाना और चैन से सो भी ना पाना। जीवन निरर्थक लगने लगता है, ग्लानि घेर लेती है ऐसी समस्याएं हो जाने पर। तो आइए मेरे साथ जानते हैं कि वो क्या ऐसे आसन है, क्या प्राणायाम है, क्या खान पान में बदलाव है,
क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी IBS की समस्या अर्थात इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या जड़ से खत्म हो जाए, बिना किसी दवाई के या बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन के। शुरुआत करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। अपने शरीर को पहले ही बता देना कि हाँ, अब हम योग अभ्यास शुरू करेंगे। अपने शरीर को संकेत दे देना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलर्ट कर देना, एक जॉनर में लेकर के आ जाना, एक जोन में लेकर के आ जाना के लिए सूक्ष्म अभ्यास कार्यरत है। और हमें सूक्ष्म अभ्यास अपने हर अभ्यास से पहले करने ही करने चाहिए। जानते हैं, मेरे साथ धीरे धीरे अपनी गर्दन को चलाना शुरू करेंगे। धीरे से अपने गर्दन को राइट साइड पे लेकर जाएंगे, पूरा खींचेंगे, अपने आप को देखेंगे, आनंद महसूस करेंगे और फिर धीरे से अपनी गर्दन को श्वास छोड़ते हुए बीच में लाएंगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड पर लेकर के जाएंगे, पूरा खींचेंगे, मैक्सिमम अपने आप को देखेंगे, सजगता का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पुनः बीच में आएंगे, आनंद महसूस करते हुए श्वास भरते हुए राइट साइड में गए और धीरे से पूरा खींचने के बाद हम सेंटर में वापस आ जाएंगे, पुनः लेफ्ट साइड में जाएंगे, पूरा खींचेंगे, अपनी गर्दन को देखेंगे और धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। मैं अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ खींचूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीरे से सेंटर में। नीचे की तरफ नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारा 23 घंटे में मोबाइल यूज़, लैपटॉप यूज़ पहले ही ज़्यादा हो जाता है। और अगर नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको गर्दन नीचे करने की ज़रूरत है, तो बेशक से आप थोड़ी देर के लिए गर्दन नीचे भी कर सकते हैं, अच्छे से खिंचाव दे सकते हैं। आखिर के 10 गिन सकते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और हर गिनती के साथ, हर श्वास के साथ इस सृष्टि का धन्यवाद करते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में सेमी सर्कल्स। यदि आपको सर्वाइकल संबंधी समस्याएं हैं, यदि आपका फ़ोन या लैपटॉप का यूज़ है, और यदि नहीं है तो पूरे कंप्लीट सर्कल्स कम से कम 15 से 20 क्षमता अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरी शिद्दत से, पूरे अनुशासन से, पूरा ध्यान देकर के सजगता के साथ अपने अभ्यास को करेंगे। और फिर कंधों पर आएंगे, धीरे से कंधों पर इस तरीके से हाथ रख करके आनंद के साथ पूरा घुमाने की कोशिश, एक एक एंगल को भली भांति देखने का प्रयास। इस दौरान मुखमंडल पर कोई तनाव ना हो, चित्त में एकदम शीतलता, शालीनता और आनंद हो और सृष्टि के प्रति शुक्राना की भावना हो। गर्दन को भी महसूस करेंगे, कंधों को भी महसूस करेंगे, अपने स्कैपुलर जॉइंट को, अपने शोल्डर ब्लेड को, अपने ट्रेपेजियस को, अपने डेल्टॉइड्स को, अपने स्कैपुलर रीजन को भीतर जाता हुआ और बाहर आता हुआ महसूस करेंगे, सजगता के साथ, आनंद के साथ, ये मानते हुए कि मेरी मन की भावनाओं की कीमत मेरे शारीरिक काम से ज़्यादा है। धीरे धीरे कंधों को कम से कम 20 बारी क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा सकता है। और ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम सिर्फ अपने शरीर को नहीं चला रहे, शरीर को नहीं थाम रहे, शरीर से नहीं काम ले रहे, अभी तो अपने मस्तिष्क को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जगह पे टिकाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पर हम धीरे से मेरे साथ स्पाइनल ट्विस्ट के कार्यक्रम पर धीरे से मेरे साथ अपनी स्पाइन को मोड़ना शुरू करेंगे। किस प्रकार?
1 2 3 4। बैठ करके जब मैं ऐसे करता हूँ तो मेरी स्पाइन पर बिल्कुल डेडिकेटेड प्रभाव मुझे मिलता है, मतलब कि शरीर का कोई और अन्य हिस्सा कार्य में नहीं है, केवल और केवल मेरी स्पाइन ही पूरी तरीके से बेंट हो रही है, ट्विस्ट हो रही है, फायदे में है। धीरे से मैं अपने पैरों को सामने की ओर ला करके पहले अपने पंजों को चलाना शुरू करूँगा। इस प्रकार से पंजों में चेतना महसूस करता हुआ, जीवन महसूस करता हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई महसूस करता हुआ, पैरों को चलाता हुआ, एंजॉय करता हुआ, चेरिश करता हुआ कि देखो मेरे पैर हैं और चल रहे हैं। शुक्राना की भावना सृष्टि के प्रति, क्योंकि ये तोहफा है मेरे को सृष्टि से। धीरे से पैरों को इस तरीके से चलाना शुरू करेंगे, पिंडलियों से ज़मीन पर टैप टैप करना शुरू करेंगे। धीरे 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 इससे मेरी पिंडलियों में और मेरी जंघाओं में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और मेरी बाउल की समस्याएं भी इससे ठीक होने लगती हैं, मेरी वेरिकोज वेन्स भी इससे ठीक होने लगती हैं, मेरी अन्य कई समस्याएं मेरी पिंडलियां चलाने से ठीक होने लगती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरे हृदय पर प्रभाव मुझे मिलता है और मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। मेरे हृदय को घात होने की या हृदय में स्ट्रोक होने की कोई भी ऐसी समस्या की टेंडेंसी कम हो जाती है। धीरे से पैरों को एक के बाद एक मोड़ करके भीतर लाएंगे, इस प्रकार चलाना शुरू करेंगे। पूरा मोड़ करके जितना भीतर लाया जाए अपनी क्षमता और आनंद अनुसार उतना लाएंगे। आनंद से भीतर बाहर। इस दौरान ना मुखमंडल पर कोई तनाव हो और ना शरीर में कोई तनाव हो। धीरे धीरे पैरों को चलाना शुरू करेंगे और 50 से 100 बार इस प्रकार चलाने के बाद अपने पैरों को दोनों को एक साथ भीतर बाहर। और ये अभ्यास करते हुए दो बातों का खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि अपनी एड़ियों में फर्क नहीं देंगे, मतलब एड़ियों में गैप नहीं देंगे, घुटनों में गैप नहीं देंगे। इस प्रकार से अक्सर लोगों के पैर ऐसे खुल जाते हैं अंदर आने पर। और दूसरा कि मैं अपनी एड़ियों को पटकूंगा नहीं बहुत ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन पर। पैरों को भीतर बाहर। इसको भी क्षमता अनुसार 30 से 40 बार किया जा सकता है। बात करते हैं कुछ लक्षणों के बारे में कि IBS होने के पीछे क्या लक्षण होते हैं, क्या ऐसे वो संकेत हैं जो आपका शरीर आपको देता है जिससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। शुरुआत करते हैं नाभि से। यदि हमारी नाभि बहुत जल्दी हिलती है जिसके कारण हमको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग की समस्या सामने आती है, या फिर हमें कॉन्स्टिपेशन अक्सर देखने को मिलती है, या फिर डायरिया की समस्या, फ्रीक्वेंटली हमको स्टूल पास करने जाना पड़ता है और स्टूल कई बारी म्यूकसी भी होता है, अर्थात स्टूल के साथ बहुत ज़्यादा म्यूकस पास होने की समस्या भी हमको देखने को मिलती है। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स की समस्या भी बहुत ज़्यादा सामने आती है, मतलब कि बार बार खट्टी डकारें आना, ऐसा लगना कि नीचे का खाना एकदम से डकार के साथ ऊपर आ गया है, और ये काफ़ी पेनफुल भी होता है कई बारी। बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग ऊपर की तरफ आना जिसकी वजह से सिर तक में दर्द हो जाता है। गैस पूरे शरीर में फैलती है और शरीर में दर्द करती है। हमें यदि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो तो समझ जाएं कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो रखी है। यदि बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम हो, स्टमक में एक ऐसा सा फीलिंग आती है जैसे मरोड़े उठ रहे हैं, तो
आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। बात करते हैं कि क्या वो ऐसे आसन हैं योग में, क्या वो ऐसी क्रियाएं हैं जो हम कर सकते हैं और हमारी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या ठीक होगी, हमारी नाभि बिल्कुल सेंटर में आएगी। शुरुआत करते हैं। पैरों को इस तरीके से सामने की ओर फैला करके नौका आसन से मैं अपने आप को, यदि यहाँ आंखों को, हाथों को, पैरों को एक सीध में रखने का प्रयास करूं, तो इसे मैं अपनी नौका आसन बोलूंगा और ये मेरी नाभि को केंद्र में लाने का कार्य करता है। मैं इसे क्षमता अनुसार, आनंद अनुसार 1 मिनट तक होल्ड कर सकता हूं। उसके बाद टेबल आसन, मैं इस तरीके से अपने दोनों पैरों को रख करके अपने आप को यहां पे होल्ड करने की कोशिश करूंगा। आखिर के 10 गिन लेते हैं। आप इसे अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। आखिर के 9 गिन लेते हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस पवन मुक्त आसन में आएंगे। और अब मैं पवन मुक्त आसन को रॉक करने की कोशिश करूंगा आगे पीछे। देखेंगे कैसे। यदि आप कर सकें तो पवन मुक्त आसन से काग आसन की ओर पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कैसे। मैंने ये 5 बार किया। आप अपनी क्षमता अनुसार इसे 30 से 40 बार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पद्मासन की ओर। अपने राइट पैर को उठाएंगे, अपनी लेफ्ट जंघा के ऊपर रखेंगे और अपने लेफ्ट पैर को राइट जंघा पर अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करेंगे और धीरे से खग आसन की ओर बढ़ेंगे। खग आसन के लिए मैं इस तरीके से ऊपर आ जाता हूं और फिर धीरे से वापस अब मैं मैट के अग्रभाग में जाकर के अब हम अपने अगले आसन की ओर, मत्स्य आसन की ओर बढ़ेंगे। धीरे से पद्मासन में अपने आप को स्थिर रखते हुए पीछे जाने की कोशिश करेंगे और अपने सिर को जमीन पर रख देंगे। ध्यान देंगे कि मत्स्य आसन में मेरी
कमर ज़मीन पर नहीं लगती है। मेरी कमर पूरी स्पाइन ज़मीन से ऊपर उठती है। कुछ देर आनंद से रुकने की कोशिश। और फिर धीरे से वापस आएंगे। यदि मत्स्य आसन में जाने में आपको तकलीफ हो तो इसका मैं आपको ऑल्टरनेट तरीका एक बार बता देता हूँ। आपने सरलतापूर्वक अपने पैरों को यहाँ से पकड़ना है और धीरे से कमर में कर्व रखते हुए लेट जाना है। ये बिल्कुल निर्मल होगा, इसमें कोई आपको तकलीफ भी नहीं होगी। और फिर धीरे से आपने अपने पैरों को फ्री छोड़ देना है। ग्रेविटी की मदद से ये खुद ब खुद नीचे की ओर जाएंगे और आपको भी नीचे जाना होगा। और जब एक बारी पैर नीचे चले जाए तो आप अपनी कोहनियों की मदद से अपने कमर को ऊपर उठा सकते हैं। और फिर धीरे से अगर ऐसे वापस आ सकते हैं तो ऐसे, अन्यथा पैरों को वापस से अंदर लाएं और अपने पैरों का सपोर्ट लेते हुए बैठ जाएं। ये था मत्स्य आसन का अभ्यास। मैं बढ़ रहा हूं अपने अगले आसन की ओर, जो कि है कागासन। कागासन में अपने आप को रोकने की कोशिश। और क्षमतानुसार 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट तक कागासन में रुकें। इसके बाद मैं अपने अगले आसन में, जो कि है मल आसन, में रुकने का प्रयास करूंगा। अपने दोनों पैरों में फासला बढ़ाते हुए अपने दोनों कोहनियों से अपने घुटनों को धक्का देते हुए आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, कमर बिल्कुल सीधी, मुखमंडल पर आनंद, शुक्राना और बिलीफ सिस्टम कि ये समस्त सृष्टि मेरे हित के लिए कार्यरत है। इस सृष्टि का कण कण मेरी प्रति क्षण मदद कर रहा है। धीरे से कागासन में से वापस आ जाएंगे और बक आसन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। किस प्रकार? अपने दोनों हाथों को जमीन पर फर्मली टिका लेंगे। धीरे से अपने घुटनों को अपनी कोहनियों पर लॉक करेंगे और फिर धीरे से अपने बॉडी वेट को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे और अपने पैरों को जमीन से उठा लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। यदि हमें अपनी नाभि को सही करना है तो शरीर में मजबूती होनी चाहिए। बकासन से सालंब शीर्षासन की ओर। और यदि कर सके
और धीरे से वापस। पेट से संबंधित कुछ समस्याओं की जड़, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए 4 क्रियाएं आपको बताऊंगा जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन या कहें रामबाण उपचार है आपकी IBS की समस्या के लिए। शुरुआत करते हैं दही मथने की क्रिया से। किस प्रकार? अपने दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर के बैठेंगे और फिर अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से, जैसे पुराने ज़माने में हमारी माताएं बहनें दही मथा करती थी, हम उसी प्रकार से दही मथेंगे। किस प्रकार से? जैसे एक बार रस्सी इधर जाती, एक बार रस्सी इधर जाती, इस प्रकार से क्रिया को चलाएंगे। कुछ देर के लिए मेरे साथ दोहरा लीजिए, पूरा एफर्ट देते हुए। ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला हाथ आगे जाए और दूसरा हाथ पीछे की ओर जाए। गर्दन भी थोड़ी थोड़ी घूमे, इससे हमारा पेट नर्म पड़ जाता है और हमारी नाभि केंद्र में आ जाती है। अच्छे से दही मथनी है हमने, यह सोच मन में रखते हुए कार्य करें। पूरा हाथ पीछे, पूरा हाथ आगे, और फिर रोक दें आराम से। अगली क्रिया जो होती है वो है नौका संचालन की क्रिया। जैसे मैं एक नौका में बैठा हूं मान लीजिए, और मेरे दोनों हाथ में चप्पू है। अब मैंने वो चप्पू को इस प्रकार से चलाना है। अब जितना बड़े से बड़ा राउंड मैं ले सकूं, उतनी ही तेज मेरी नौका चलेगी। मैं पूरा पीछे की तरफ भी, ऊपर की तरफ भी और आगे की तरफ भी धीरे धीरे आनंद से पूरा पीछे की तरफ भी अपने चप्पू को चलाऊं, और फिर इसी क्रिया को उल्टी दिशा में भी करूं। क्षमता, आनंद और उस प्रकृति की इच्छा के अनुसार। अगली क्रिया मेरी चक्की संचालन की क्रिया। मैं तीनों प्रकार से अपनी चक्की चला सकता हूं। पैरों को क्रिस क्रॉस करके, पैरों को सामने लेकर के, या पैरों में इस तरीके से फासला दे करके। आपको उदाहरण के तौर पे दिखाने के लिए मैं अभी पैरों को क्रिस क्रॉस रख के चक्की को संचालित करना शुरू करूंगा। धीरे धीरे पूरा नीचे तक आने की कोशिश करेंगे और पूरा पीछे की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। चक्की चलाएंगे। जिस प्रकार पहले के ज़माने में हमारी माताएं बहनें चक्की संचालित किया करती थी और उन्हें उदर संबंधी कोई भी रोग नहीं होता था, ठीक उसी प्रकार से यदि हम भी आज के ज़माने में चक्कियां हैं नहीं,
पर कहीं से भी अरेंज कर लीजिए एक चक्की को और उसे दिन रात चलाने का प्रयास कीजिए। अपने घर का आटा उसी चक्की में रखिए, उसी चक्की में पीसिए, अपने हाथ से पीसिए। यकीन मानिए, सुनने में ये काफ़ी मजाक जैसी बात लग रही होगी, पर यदि आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो इससे आपका जीवन बदल जाएगा। और एक खास टिप कि जब भी चक्की से आटा पीसें तो इस आटे को थोड़ा सा दरदरा रखें, ताकि आपके पाचन तंत्र में यह दरदरा आटा मददगार सिद्ध हो। बहुत ज़्यादा मैदा जैसा आटा रख लेंगे तो वो आपको अपच का शिकार कर देगा। हमने चक्की उल्टी दिशा में चलानी शुरू कर दी है। ध्यान देंगे कि चक्की को दोनों दिशाओं में पूर्ण रूप से ज़्यादा अच्छे तरीके से चला लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आनंद का अभ्यास करेंगे और ये मान लेंगे कि ये चक्की ही मेरे सभी समस्याओं को दूर कर देगी, क्योंकि माइंड सेट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। पूरा अच्छे से नीचे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी जाने का प्रयास करेंगे और वो बात नहीं भूलेंगे कि आटे को थोड़ा दरदरा रखना है। मैदा जैसा बहुत बारीक रिफाइंड आटा कर देंगे तो सभी उधर समस्याओं का कारण बन जाएगा। जानते हैं कुछ कारणों के बारे में जो हमें IBS की समस्या दे सकते हैं। क्या वो ऐसी गलतियां हैं जो हम रोज़मर्रा की जीवन में करते हैं? क्या वो ऐसी भूल है जो हम अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें IBS जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ जाता है? शुरुआत करते हैं कि हमारे खान पान में हम बहुत ज़्यादा तला भुना जंक फूड, MSG वाला फूड, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, ट्रांस फैट्स वाला फूड, स्पाइसी फूड, तेज़ मिर्च वाला फूड, पैकेज्ड फूड, जंक फूड, बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा या बहुत ज़्यादा शुगरेटेड ड्रिंक्स जो हमें अक्सर मार्केट में मिल जाती हैं। गर्मियों के सीज़न में हम कुछ ठंडा ढूंढते हैं और जाकर के एंड अप करते हैं शुगरेटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तरफ, जो कि हमें बहुत सारी समस्याएं, न सिर्फ IBS अपितु पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित, जिगर से संबंधित, हड्डियों से संबंधित कई समस्याएं दे देती है। और फिर उसके बाद हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसके बाद हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हम जब बहुत कम पानी पीते हैं तो हमें IBS की समस्या हो जाती है। हमारा पेट खराब होने लगता है, स्किन खराब होने लगती है, स्किन सूखने लगती है। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम रो रहा होता है जब आप दिन भर में पूरा पानी नहीं पीते हैं। हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, जब बहुत ज़्यादा फ्रिज का बर्फ़ डला हुआ पानी पीते हैं जब, तो हमें IBS की समस्या हो जाती है। और फिर कम सोना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना और जीवन में योग को अपना हिस्सा ना बनाना, ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है आपकी IBS की समस्या के लिए।